हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अब जो क्वेरी का जो अपडेट करने का प्रोसेस है वो अब चेंज हो गया है। पहले जब हम क्वेरी को अपडेट किया करते थे तो ट्रैक क्लेम में जाते थे और वहीं पर हमको एक एक्शन बटन शो हो जाता था और वहीं से हमारे क्लेम अपडेट हो जाते थे जो भी क्वेरी लगी है। लेकिन अब वहाँ से क्लेम आपका अपडेट नहीं होगा, क्वेरी आपकी वहाँ से अपडेट नहीं होगी। अब आपको कोई दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्वेरी हमारे लिए है या नहीं है, कैसे पहचानना है। ये सारा कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कभी सीपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपना मेडिकल क्लेम करते हैं तो नॉर्मली आप क्लेम की सारी डिटेल फिल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिल। और उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपको जाना होता होगा आपके सबमिट वाले सेक्शन पे। सबमिट जैसे ही आप करते हैं आपको एक क्लेम नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस क्लेम नंबर को आपको ट्रेस करने के लिए या क्लेम का जो प्रेजेंट स्टेटस जिसको हम बोलते हैं उसको चेक करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि आपका क्लेम किस डॉक्टर के पास है, ये चेक करने के लिए आपको जाना होता है ट्रैक क्लेम वाले ऑप्शन पे। और वहाँ पर आप जाकर ये देखते हैं कि आपकी जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं वो सारी वहाँ पर अवेलेबल है और नीचे आपका सारा देखने को मिल जाता है कि क्लेम किस डॉक्टर के पास है। लेकिन कभी कभार वहाँ पर कोई क्वेरी लग जाती है। अब जब क्वेरी लगती है तो नीचे ओनली आपको व्यू अटैचमेंट्स का ऑप्शन आता है, एक्शन बटन का ऑप्शन नहीं आता है। तो कैसे पता चलेगा? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि क्वेरी हमारे लिए है या नहीं है। देखिए, क्वेरी आजकल जो क्वेरी लग रही है वो सिर्फ सीपीडी के द्वारा ज़्यादा लग रही है। जहाँ तक मैं अभी नोटिस किया है, मोस्टली क्वेरीज सीपीडी के थ्रू लग रही हैं। पहले क्या होता था कि क्वेरी सीपीडी से भी लग जाती थी, एसीयू से भी लग जाती थी, लेकिन अभी है कि क्वेरी ओनली सीपीडी से ही ज़्यादातर लग रही है। इसके बाद आपकी क्लेम में क्वेरी नहीं लगाई जा रही है। तो सीपीडी के द्वारा यदि आपसे किसी प्रकार का कोई ये बोला जाए कि काइंडली प्रोवाइड ऑल मेडिसिन बिल, काइंडली प्रोवाइड इन्वेस्टिगेशन बिल, काइंडली प्रोवाइड रेफरेंस लेटर, काइंडली प्रोवाइड रेफरल लेटर, काइंडली प्रोवाइड सीपीएफ डिपेंडेंट कार्ड, या कुछ इस प्रकार से अगर बोला जाए प्रोवाइड के लिए, तो आप समझ जाइएगा ये क्वेरी आपके लिए है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि क्वेरी आपके लिए है या नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो जिस क्लेम में क्वेरी आपको डाउट लग रहा है कि क्वेरी चेक करना है कि मेरे लिए है या नहीं है, तो उस क्लेम का क्लेम नंबर आपको नोट कर लेना है और तुरंत जाना है कहाँ पर, वहीं ट्रैक क्लेम के नीचे एक आ रहा होगा पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस का, आपको उस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप वहाँ ऑप्शन पे जाएंगे आपको नीचे आपका वहाँ पर जो क्लेम में क्वेरी लगी थी आपको वो क्लेम नंबर वहाँ पर शो हो जाएगा। अगर वो नंबर का क्लेम आपको वहाँ पर शो हो रहा है तो इट मीन्स आपके क्लेम में क्वेरी है और ये आपको ही अपडेट करनी है। तो फिर सेम प्रोसेस वही है कि आपको क्लेम नंबर पे क्लिक करना होगा। क्लेम नंबर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको नीचे एक एक्शन बटन शो हो जाएगा, रिमार्क सेक्शन शो होगा। सबसे पहले आपको वहाँ पर रिमार्क फिल करना है और फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से पीडीएफ बना लीजिए और एक्शन बटन में जाके अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप तुरंत चले जाएंगे अपना अपलोड वाले सेक्शन पे। जिस सेक्शन पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो सेक्शन आप चूज करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। लेकिन जिस सेक्शन पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ये आपको रिमार्क में पहले वहाँ पर लिख देना है कि सर आपके द्वारा जो क्वेरी लगाई गई थी वो मैंने डॉक्यूमेंट्स इस सेक्शन पे अपलोड कर दिया है, जिससे कि जब भी कोई डॉक्टर देखे तो उसको तुरंत क्लियर हो जाए कि मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा जो कि क्वेरी लगाई गई थी और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएगा। ये तरीका है आपके लिए क्वेरी है या नहीं है। अगर डिपार्टमेंटल क्वेरी लगी है तो कैसे पहचानना है? देखिए, सबसे सिंपल तरीका है, यदि डिपार्टमेंटल क्वेरी है तो वो ट्रेंडिंग ड्राफ्ट केसेस में शो होगा ही नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उसको ऑटोमेटिकली अपने स्तर पर उसको सॉर्ट आउट करेगा। आपके लिए वो क्वेरी नहीं है। जब पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस में क्लेम शो हो रहा है तो इट मीन्स है ये क्वेरी आपके लिए है। यदि शो नहीं हो रहा है तो क्वेरी आपके लिए नहीं है। तो अब आपको दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी लगती है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, आपको तुरंत पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस में जाके ये चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप क्वेरी अपडेट करेंगे वहाँ पर तुरंत लिखा हुआ आ जाएगा क्वेरी अपडेटेड बाय बेनिफिशियरी, तुरंत ट्रैक क्लेम में वो जो क्लेम है आपका जो आपने अपडेट किया है वो तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा, पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस से चला जाएगा। पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस का मतलब ही यही है कि जो क्लेम पेंडिंग में चला गया है आपको उसको ठीक करना होगा, ये आपके द्वारा है। और डिपार्टमेंटल क्वेरीज आपको पता ही है, मोस्टली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि क्लेम फॉरवर्ड CEX, क्लेम फॉरवर्ड
अपना कुछ ऐसे करके आ रहा है, क्लेम कैंसल्ड बाय पीडी, अप्रूव्ड बाय पीडी, सेंड टू डीडीओ पीओ, तो ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, ये ओनली डिपार्टमेंटल क्वेरी होती हैं। और अगर समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को आप मेरे फेसबुक पेज में आके पूछ सकते हैं, मैं एकदम क्लियर आपको बता दूंगा कि करना किस प्रकार से है, क्वेरी आपके लिए है या नहीं है, ये भी मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको इस आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।